और विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्य कमाल अख्तर, मनोज पांडे तथा रविदास मेहरोत्रा द्वारा शहरी और ग्रामीण निकायों के क्षेत्रों में राज्य वित्त आयोग द्वारा आवंटित होने वाली धनराशि को घटाए जाने तथा इस मद का पैसा दूसरे मदों में लगाए जाने का मामला उठाया। प्रदेश के नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने सपा सदस्यों द्वारा उठाए गए इस मुद्दे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि राज्य वित्त आयोग द्वारा निकाय संस्थाओं के विकास पर खर्च होने वाली धनराशि में कोई कटौती नहीं हुई है। नगर विकास मंत्री के जवाब से असंतुष्ट होकर सपा के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट किया। प्रश्न प्रहर के बाद शून्य प्रहर में सपा के सदस्य कमाल अख्तर सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि प्रदेश के 80,000 जनप्रतिनिधियों के अधिकारों का राज्य वित्त आयोग द्वारा हनन किया जा रहा है। शहरी और निकाय संस्थाओं के विकास, उसके कर्मचारियों को मिलने वाले वेतन आदि की जो धनराशि राज्य वित्त आयोग द्वारा दी जाती है, उस धनराशि का उपयोग अन्य मदों में किया जा रहा है। सपा सदस्य कमाल अख्तर ने कहा कि सरकार द्वारा निकाय संस्थाओं के चुने गए जनप्रतिनिधियों के अधिकारों में भी कटौती की जा रही है। तो चलिए विधान परिषद से जुड़े समाचारों पर नजर डाल लेते हैं। आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसों में शिक्षकों की समस्याओं व उनके बकाया मानदेय ग्रामीण व असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की मजदूरी का मामला गूंजा। सदस्य ध्रुव कुमार त्रिपाठी के कुपोषित बच्चों से संबंधित एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि कुपोषण को मिटाना एक सतत प्रक्रिया, हमारी प्रतिबद्धता है कि कुपोषण को जड़ से मिटाना है। सदस्य शहनवाज खान के एक सवाल के जवाब में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि दवाओं के रेट निर्धारित करना केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, हम केंद्र सरकार के मंत्री से बात करेंगे। वैसे राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों में मात्र जेनरिक दवा ही लिखी जाती है। शून्य प्रहर में भाजपा सदस्य विजय बहादुर पाठक ने धार्मिक स्थलों के पास से मांस की दुकानें बंद करने के उच्च न्यायालय के आदेश को सुनिश्चित कराने की सूचना नियम 115 में दी, जिसमें कहा गया कि उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने नगर आयुक्त लखनऊ को आदेश दिया था कि यदि धार्मिक स्थलों के 50 मीटर के आसपास चाहे मंदिर, मस्जिद, चर्च या फिर गुरुद्वारा हो, घनी आबादी या मुख्य सड़क मार्ग के किनारे मांस की बिक्री होती है तो ऐसी दुकानों को चिन्हित कर तत्काल हटवाया जाए। न्यायालय के इस आदेश का अभी अनुपालन नहीं हो पाया है। कोर्ट के आदेश के बावजूद मांस की बिक्री मंदिर, मस्जिद और दूसरे धार्मिक स्थलों के सामने हो रही है। तो खबरों में अभी बस इतना ही। नमस्कार।